भी मैटर करता है, फिर मैटर करता है आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब सारा मैटर करता है इंटरनल में। तो ये वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी नर्सिंग में एडमिशन लिए हुए हैं या वो अभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आखिर जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप लोग को सबको पता होगा कि अब बीएससी नर्सिंग में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं उसमें कितने नंबर का एक्सटर्नल होते हैं और कितने नंबर का इंटरनल होते हैं। मतलब इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में कराया जाता है जो 25 मार्क्स के होते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम जो 75 मार्क्स का होता है जो एक्सटर्नल होता है, जो कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी तय करती है कि जो आपको एग्जाम फॉर्म मतलब फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड दिए जाएंगे जहाँ पे आपको सेंटर मिलेगा और वहाँ पे आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने जाना होगा सेमेस्टर का, जो सेमेस्टर वाइज होता है तो उसको आपको देना होता है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो में बना रहा शुरू से अंत तक। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है स्टूडेंट के लिए जो इस सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और जो स्टूडेंट है आपके दोस्त हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि अब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि अब एग्जाम जो नर्सिंग का होता है, बीएससी नर्सिंग का होता है, वो सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन जीएनएम का ईयर वाइज होता है। तो हम जीएनएम का बात नहीं कर रहे हैं, हम बीएससी नर्सिंग का बात कर रहे हैं। तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो एक्सटर्नल एग्जाम और इंटरनल एग्जाम है वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कैसे होते हैं। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं वो एक्सटर्नल मतलब कॉलेज के बाहर कहीं भी यूनिवर्सिटी तय करती है कि एग्जाम कहाँ होगा और कौन से कॉलेज में होगा। और इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज खुद कंडक्ट करवाती है जो 25 मार्क्स मतलब 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको होते हैं इंटरनल, प्रैक्टिकल और वाइवा। इंटरनल मतलब कि आपको इंटरनल एग्जाम कॉलेज खुद लेगा, कंडक्ट कराएगा, वो भी एक्सटर्नल एग्जाम से पहले। और उसके बाद आपका होगा प्रैक्टिकल कॉलेज करवाता है और वाइवा होगा। वाइवा में एक्सटर्नल इंटरनल होता है। तो वाइवा में आपको हम बता दें कि एक्सटर्नल में होता है कि अब आईएनसी ने एक चीज़ लागू किया है। एआईएनसी का ही एक गाइडलाइन है जिसमें लागू किया है कि आपका एक्सटर्नल जो वाइवा होता है वो बाहर से यूनिवर्सिटी से, मतलब आपका जो कॉलेज है जो भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है वो उस यूनिवर्सिटी से आपको कुछ स्टाफ भेजे जाएंगे जो आपके स्टूडेंट का वाइवा लेंगे। मतलब एक्सटर्नल टीचर आएंगे जो आपको स्टूडेंट का एक्सटर्नल वाइवा लेंगे और फिर द इंटरनल वाइवा जो आपके कॉलेज में ही इंटरनल वाइवा लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल का पूरा हम बात कर लिए जो 25 मार्क्स का होता है जो कॉलेज के थ्रू में आपको नंबर मिलता है। इसमें आपको प्राइवेट कॉलेज में तो अक्सर पास मार्क्स मिल ही जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का हम नहीं कर सकते, वो अटेंडेंस वाइज होता है। इसमें अटेंडेंस भी मैटर करता है, फिर मैटर करता है आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब सारा मैटर करता है इंटरनल में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल में कि आपका एक्सटर्नल क्या होता है। तो एक्सटर्नल एग्जाम जो सेमेस्टर वाइज होता है वो आपको हम बता दिए कि जो आपका यूनिवर्सिटी तय करती है कि आपके कौन से कॉलेज में कौन से शहर में भेजा जाएगा। जैसे कि मेरा कॉलेज है तो मेरे जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा कॉलेज है तो हमें पटना में भेजा जाता है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए, जो मैं अभी 2 बार दे चुका हूँ, उसी के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल मार्क्स आपका 75 मार्क्स का होता है, मतलब 75 मार्क्स का होता है। और इसमें हम बता दें कि आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें आपके एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये 4 तरह के पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूछा जाता है जैसे कि कभी कभी 10 मार्क्स के भी एमसीक्यू पूछ दिए जाते हैं, कभी कभी 5 मार्क्स के भी एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। वो आपको डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। फिर आपको पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स, जैसे कि शॉर्ट नोट्स आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 5 शॉर्ट नोट्स, जैसे कि 5 × 5 मतलब 25 मार्क्स के 25 मार्क्स के आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपको ऐसे दिया जाता है कि आपके 6 न तो 7 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट नोट्स में, उसमें से आपको कोई 5 आपको चूज करके बनाना है। फिर पूछे जाएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि शॉर्ट नोट्स हो गया जिसको आप 5 मार्क्स होगा, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा
जो आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, जो आपको 5 दिए जाएंगे, उसमें भी 6-7 दिए जाते हैं क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 चूज करके बनाना है, जो आपको 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो आपको 10 मार्क्स हो गए। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम 3 पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, कभी कभी 4 पूछे जाएंगे, या कभी कभी 2 भी पूछे जाएंगे, इसी तरह के रेंज में चलता है, लेकिन आपको 3 के लगभग में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम मतलब 10 नंबर का एक होता है, जो आपको 3 पूछे जाते हैं। तो इस तरह का ये आपको मैं बता रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर का ये पैटर्न था कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 पूछे गए थे, जिसमें से आपको 5 लॉन्ग दिए जाएंगे, आपको चूज करना है कि उसमें से आप कितने बनाएंगे, जो आपको कंपलसरी 3 बनाना होता है। तो ये था एक्सटर्नल का पैटर्न, और ये है इंटरनल का पैटर्न। तो आप लोग कुछ ओवरव्यू में समझ गए होंगे कि किस तरह से होता है। जो इंटरनल में आप समझ गए कि इंटरनल प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसमें आपको डिपेंड करता है आपके मार्क्स के, जो इंटरनल मार्क्स होता है वो डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस, ये सब पर डिपेंड करता है आपका कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके टीचर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कैसा है। एक्सटर्नल में हमको बता ही दिए, और हम आपको बता दें कि आपको जो पेपर दिए जाते हैं, जो आपको एक्सटर्नल एग्जाम देने जाओगे तो आपको जो पेपर दिए जाते हैं वो 32 पेज का पेपर दिया जाता है, जो आपको उसमें से एक पूरा बंच किया हुआ रहता है, जो आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से भेजा जाता है। वो आपको एक्स्ट्रा पेपर फिर नहीं दिए जाएंगे, जो लिखना है आपको उसी में लिखना है। और आपको बता दें कि आप जो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात है, जो आपको 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स का होता है, इसको थोड़ा आप ब्रीफली में ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और बीएससी एक ग्रेजुएशन कोर्स है। इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके एकदम ब्रीफली में लिखना होगा, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आपका एक सेमेस्टर एग्जाम होगा तो उसके पहले आप इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सके और अच्छा आप मार्क्स ला सके, आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप कर सके। और इसी के साथ आप मेहनत करते रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जरूरी है, ये नहीं है कि आप केवल सीखते रहिए, सिखाते भी रहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना जरूरी है, एक्टिविटी लाना जरूरी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको और कोई डाउट होता है और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर भी हम कुछ कंटेंट डालते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऐसे ही बने रहे हमारे साथ।